साल 2015 की बात है। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे आसनगढ़ में एक बहुत पुरानी हवेली थी, जिसे लोग काली हवेली के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि उस हवेली में 100 साल पहले एक तांत्रिक रहा करता था। उसके मरने के बाद उस हवेली पर एक भयानक श्राप लग गया। जो भी उस हवेली के अंदर गया, कभी वापस नहीं आया। गांव के लोग रात के समय उस रास्ते से गुजरने से भी डरते थे। लेकिन इंसानी फितरत है, जो जितना डरता है उतना ही जिज्ञासु होता है। एक दिन 4 दोस्त राहुल, विक्रम, सुनील और अंकित घूमने के लिए आसनगढ़ आए। वे शहर से थे और ऐसी कहानियों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। राहुल बोला, भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब सिर्फ कहानियां हैं। विक्रम ने जोश में कहा, अगर हिम्मत है तो उस हवेली में रात बिताकर दिखाओ। सुनील और अंकित ने भी हाँ में हाँ मिलाई और तय हुआ कि चारों उस रात काली हवेली में रुकेंगे। शाम होते ही चारों अपने बैग लेकर काली हवेली पहुंच गए। हवेली बहुत ही पुरानी और जर्जर थी। दीवारों पर जाले लटके थे, खिड़कियों के कांच टूटे हुए थे और दरवाजा खुद ब खुद चरमरा रहा था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर को कंपा गया। लेकिन वे हंसते हुए अंदर घुस गए। अंदर का नजारा डरावना था। जगह-जगह दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे और बीचों बीच एक टूटी हुई झूमर लटक रही थी। रात के 11 बज रहे थे। चारों ने टॉर्च जलाई और हवेली के अंदर का मुआयना करने लगे। तभी एक कमरे से हल्की सी बच्चों की हंसी सुनाई दी। अंकित ने कहा, तुम लोगों ने सुना? कोई बच्चा हंसा। बाकी तीनों ने कहा, ये सब हवा की आवाज होगी। थोड़ी देर बाद राहुल ने पुराने कमरे का दरवाजा खोला। अंदर एक टूटी हुई पलंग थी और दीवार पर लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था। यहां जो भी आया, मौत उसकी किस्मत बन गई। सुनील बोला, लगता है किसी ने डराने के लिए लिखा है। चारों ठहाका मारकर हंसने लगे। लेकिन तभी पूरे कमरे में हल्का अंधेरा छा गया। टॉर्च की रोशनी खुद ब खुद बुझने लगी और दीवारों पर खून टपकने जैसा आभास होने लगा। चारों भागते हुए मुख्य हॉल में आए, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। विक्रम ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जाम हो गया था। उसी समय ऊपर की मंजिल से एक महिला के रोने की आवाज आने लगी। राहुल ने हिम्मत दिखाते हुए ऊपर जाने का फैसला किया। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, उन्होंने देखा एक बूढ़ी औरत बाल खोले फर्श पर बैठी थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और आंखें खून की तरह लाल। वो धीरे से बोली, तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? अब चैन से सोने नहीं दूंगी। इतना कहते ही वो औरत हवा में उड़ने लगी और चारों की तरफ तेजी से बढ़ी। चारों डर के मारे चीखते हुए भागे। अंकित का पैर फिसला और वह सीढ़ियों से नीचे गिर गया। उसकी टांग बुरी तरह टूट गई। बाकी 3 दोस्त उसे घसीटते हुए बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। तभी हवेली की छत से खून की बूंदें टपकने लगीं। फर्श पर अचानक आग की लपटें उठने लगीं। पुरानी खिड़कियों के पीछे से कई काली परछाइयां दिखने लगीं। विक्रम ने चिल्लाकर कहा, कोई तो हमें बचाओ, हम यहां गलती से आ गए हैं। तभी दीवार पर किसी अदृश्य शक्ति से एक शब्द उभरा, गलती की सजा जरूर मिलेगी। एक पल के लिए सारी आवाजें रुक गईं। हवेली में सन्नाटा छा गया। तभी अचानक एक बड़ा झटका लगा और दरवाजा अपने आप खुल गया। तीनों किसी तरह अंकित को लेकर बाहर भागे। बाहर निकलते ही हवेली का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। सुबह गांव वालों ने देखा कि चारों दोस्त खून से लथपथ सड़क पर पड़े हुए थे। अंकित को तुरंत अस्पताल ले जाया गया।
इलाज के दौरान अंकित ने बताया कि उस हवेली में एक तांत्रिक ने एक मासूम लड़की की बलि दी थी। उसकी आत्मा अब भी उस हवेली में कैद थी और हर साल वहां जाने वाले का शिकार करती थी। उस घटना के बाद सरकार ने काली हवेली को पूरी तरह बंद कर दिया। कोई भी उस रास्ते से रात को गुजरने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन अब भी कहते हैं, काली हवेली की दीवारों से रात में किसी के रोने की आवाज आती है। समाप्त।